माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज BM, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक है BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। टॉपिक है USA में इंजीनियरिंग उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका में इंजीनियरिंग उद्योग। तो USA में हम जब स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग की, तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर मशीनी औजारों का निर्माण, वस्त्र बुनने की मशीनें, रेल के इंजन, जलपोत, कृषि यंत्र, बिजली के यंत्र, वायुयान निर्माण के जो पुर्जे होते हैं वो, ये सब इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसकी विशेषताओं देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग उद्योगों की, जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो इस्पात की आपूर्ति करना, यानी इस्पात के कारण विभिन्न प्रकार के यंत्र यानी टूल्स जो है, मशीनों के औजार इस्पात से बनाए जाते हैं, लोहा इस्पात से। फिर निर्माण के द्वारा जो पदार्थ के मूल्य उसमें भारी वृद्धि होती है, जैसे किसी मोटर गाड़ी का निर्माण करना या धातु को बदल करके वो अन्य औजार निर्मित करना। इंजीनियरिंग उद्योग में सामान्यतः बिजली का सामान बनाने का कार्य भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर जो रेलवे के कारखाने हैं वो भी इंजीनियरिंग उद्योगों की देन है। विश्व में हम ये जी इनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें इंजीनियरिंग उद्योगों पर, तो इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर कृषि यंत्रों के निर्माण उद्योग, यानी कृषि फार्म पर विशेष करके ट्रैक्टर है, फसल काटने के यंत्र है, कंबाइन मशीनें हैं, फुहारे सिंचाई के साधन, थ्रेशर मशीन आदि बनाते हैं। तो उसमें कृषि यंत्रों का जो विश्व स्तर पर बृहत स्तर पर जो निर्माण होता है वो इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। USA में कृषि यंत्र निर्माण के जो मुख्य क्षेत्र है उसमें शिकागो और मिल्वाकी क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड राज्य, कैलिफोर्निया, ये मेन है। फिर हम बात करें कृषि यंत्रों के बाद में मशीन उद्योग में भी जो लोहा इस्पात है उसका प्रयोग किया जाता है, ये भी इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर आता है। और USA में वस्त्र बनाने की जो मशीनें हैं, पत्थर काटने, खोदने, सड़क बनाने आदि मशीनों का निर्माण किया जाता है। बिजली की जो मशीनें हैं जिसमें पिट्सबर्ग, शिकागो, मिल्वाकी इत्यादि बनाई जाती है। और कपड़ा बुनने की जो मशीनें हैं वो ज़्यादातर बॉस्टन है, वारचेस्टर है, इसके अलावा फिलाडेल्फिया है, यहाँ कपड़ा बुनने की मशीनें बनाई जाती है। फिर मशीनें वो निर्माण ज़्यादातर शिकागो है, डेट्रॉइट है, न्यूयॉर्क है, बफेलो है, टोलेडो है, पिट्सबर्ग है, क्वींसलैंड यानी क्लीवलैंड, बॉस्टन और फिलाडेल्फिया राज्यों में किया जाता है। ये सारे इंजीनियरिंग उद्योग के पार्ट हैं। फिर विद्यार्थियों में बात करें तो वर्ल्ड में जो इंजीनियरिंग उद्योग है, जैसे ये USA का मैप आपके सामने दे रखा है और इस मैप के अंदर जितने भी हैं वो इंजीनियरिंग उद्योग यहीं पर ज़्यादातर केंद्रित है। इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादित पदार्थों का जो आकार है वो बढ़ जाता है। बहुत से इंजीनियरिंग उद्योगों में थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर एकत्रीकरण और संजीकरण होता है। इंजीनियरिंग उद्योगों में कच्चे माल तथा शक्ति सप्लाई की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं USA के प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग। कौन कौन से इंजीनियरिंग उद्योग है इसमें? पहला है मशीनी औजार और मशीनों का निर्माण उद्योग। ये उद्योग ज़्यादातर जिसके द्वारा मशीनों का निर्माण होता है और ये जिनकी सहायता से मशीनों के कल पुर्जे बनाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ज़्यादातर उच्च कोटि का लोहा काम में लिया जाता है, इस्पात काम में लिया जाता है। इस उद्योग के लिए बड़े कुशल और तकनीकी दक्ष जो कारीगर है उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ लोहा इस्पात के उद्योग बड़े विकसित रूप से देखने को मिलते हैं। लोहा और अन्य धातु पदार्थ, कोयला, जल विद्युत शक्ति इसके लिए आवश्यक है, जहाँ विज्ञान का विकास भी होना आवश्यक है।
यहाँ कुशल और दक्ष कारीगर बहुतायत से मिलते हैं। इन कारण से न्यू इंग्लैंड में ही सबसे पहले उद्योग स्थापित हुए। यहाँ से प्रसिद्ध केंद्र वारचेस्टर, फॉर्सवियर, ब्रिज रॉट, न्यू ब्रिटेन, हार्टफोर्ड, प्रोविडेंस, जहाँ यूएसए का 60% उत्पादन होता है। इसके अलावा ओहियो, मिशिगन, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, इलिनॉइस, रॉड महाद्वीप और न्यूयॉर्क है। अब नए कारखाने डेट्रॉइट में स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ मोटर गाड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा फलीभूत हुआ है। यहाँ प्रमुख मांग की प्रमुख मात्रा मांग ज़्यादा रहती है, जिसके प्रमुख केंद्र क्लीवलैंड, सिडनी, डेटन, ओहियो, मिलवाकी, मेडिसन, शिकागो, इंडियानापोलिस, मैन है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में मशीनी औजारों का निर्माण मुख्यतः कई क्षेत्रों में हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉइट, टोलेडो, क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग, सिनसिनाटी, मियामी घाटी, इरी, ओंटारियो झील प्रदेश में बफेलो, रोचेस्टर क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। फिर हम बात करें वायुयान निर्माण उद्योग। सबसे पहले 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने इसका आविष्कार किया था, और यूएसए में फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले ही वायुयान निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था। और यूएसए विश्व का जो है सबसे बड़ा वायुयान उत्पादक देश है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र उद्योग को विकेंद्रित रूप करने का प्रयास भी किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वायुयान निर्माण उद्योग के विकास के लिए कई भौगोलिक दशाएं हैं, जिसमें अर्धशुष्क जलवायु और साफ मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है। उच्च आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास भी यहाँ पर ज़बरदस्त है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से छोटे लड़ाकू विमान हैं, उनका निर्माण भी यहाँ किया गया है। यहाँ लॉस एंजल्स, सिएटल और सैन डिएगो प्रमुख केंद्र इसके कारण बन गए हैं। इसके अलावा वायुयान उद्योग के अलावा यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट उद्योग भी है, जिनका विकास हुआ है। कैलिफोर्निया व शुष्क जलवायु क्षेत्रों में इनका निर्माण ज़्यादातर हुआ है। फिर इंजीनियरिंग उद्योग के रूप में जलयान निर्माण उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका का जलयान निर्माण उद्योग युद्ध काल और शांति काल से अधिक प्रभावित रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार की अवधि में मांग में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप यहाँ पर जलयान निर्माण उद्योग जो है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ हजारों पौध आकर के जो है इंजीनियरिंग उद्योग के रूप में विकसित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक जो उत्पादन क्षमता है 2.250 लाख कुल टन बार की है, जो शीतकाल में घट करके 5-6 लाख टन हो गई है। यहाँ प्रमुख पोत निर्माण में अटलांटिक प्रदेश, मैक्सिको खाड़ी और प्रशांत तटीय प्रदेश मुख्य रूप से आते हैं। अटलांटिक तटीय के अंतर्गत कृषि है कैमडन, चेस्टर, बाल्टीमोर, स्पेरोज पॉइंट, क्लिविंटन, ये प्रमुख एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं। मोटर गाड़ी के रूप में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पूर्व तक मोटर वाहनों का निर्माण यहाँ होता आ रहा है, और यहाँ डेट्रॉइट जो है मोटर उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट यहाँ विश्व की मशीनरी की राजधानी कहलाता है। विश्व का वृहत्तम मोटर कार उत्पादक केंद्र है। 20वीं सदी के प्रारंभ में 1903 में यहाँ ऑल्ड्स मोटर वर्क्स ने 4000 कारों का निर्माण किया था। उसके पश्चात डेट्रॉइट में अनेक छोटी छोटी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हो गई। बाद में हेनरी फोर्ड, जनरल मोटर्स तथा क्राइसलर कॉर्पोरेशन नामक 3 बड़ी कंपनियों ने बृहद पैमाने पर यह मोटर कारों और मोटर गाड़ियों का उत्पादन प्रारंभ किया। इन मोटर निर्माता कंपनियों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, रूप, रंग इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, किंतु इन मूल्यों को लगभग समरूपता पाई जाती है। इस प्रकार मोटर उद्योग ने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लिया।
और प्रतिस्थापन उद्योग बन गया है। उत्तरी अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में है, अतः मोटरों की मांग यहाँ पर बनी रहती है, जिसके निम्न के अंदर है मिशिगन राज्य, ओहियो राज्य, विस्कॉन्सिन राज्य और न्यूयॉर्क राज्य। संयुक्त राज्य में 1990 तक कारों का वार्षिक उत्पादन 88 लाख हो गया था, किंतु 2000 के पश्चात 48 लाख से कम हो गया। तो इस तरह से यूएसए में यहाँ की कारें उस श्रेणी की होती है जिसका मूल्य प्रतिशत कम होता है। तो इस तरह से यूएसए के अंदर जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो कई प्रकार से फलीभूत हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।